हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। और देखिए सामाजिक अध्ययन में आज हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो देखिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न तो कंफर्म आएगा ही आएगा। ये हर बार पूछा जाता है। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इससे पहले हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। क्या हमने पढ़ा था? वैदिक सभ्यता। तो ये चैप्टर तो समाप्त हो चुका है। अगर इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है तो इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और देखिए इसके बाद ये आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे। इसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा इतिहास में, वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल। इसके बाद देखिए इतिहास का पूरा जो पोर्शन है ये समाप्त हो जाएगा। बस देखिए थोड़ा नागरिक शास्त्र का यानी पॉलिटी का थोड़ा 2 टॉपिक बचेंगे, उसको देखिए हम 2 ही या 3 क्लास में पूरा कवर कर देंगे। बस पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद डेली हम आपको रिवीजन करवाएँगे। और देखिए रिवीजन हम इस हिसाब से करवाएँगे कि देखिए आपको बहुत ही आसानी होगी और प्रश्नों का उत्तर याद करने में। और देखिए जब हम रिवीजन करेंगे तो अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, हो सकता है मिस हो गई हो, वो साथ ही प्रश्नों के साथ देखिए वो कवर होती जाएगी। इस लेक्चर में हम जिस हिसाब से हमने पीडीएफ को डिज़ाइन किया है, आपको सेम वैसे ही लिखना है, कुछ भी फालतू का लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म और दर्शन है, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध ने या फिर गौतम बुद्ध ने। यह धर्म दुख के कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग पर आधारित है। यानी जो बौद्ध धर्म है किस पर आधारित है? धर्म और दुख के कारणों पर आधारित है। ठीक है? और उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, इन सब चीज़ों पर आधारित है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो चलिए हम समझते हैं बौद्ध धर्म का परिचय। संस्थापक गौतम बुद्ध, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म देखिए हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनके देखिए बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था क्या? सिद्धार्थ। ठीक है। इनका देखिए जन्म स्थान यानी जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन थे। माता का नाम महामाया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए ये बोध गया कहाँ है? तो ये बोध गया है बिहार में। ठीक है, ये कहाँ पर है? बिहार में। और इनकी देखिए भाषा कैसी थी? तो ये पाली भाषा थी। प्रथम उपदेश यानी महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है, इस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। तो देखिए सारनाथ कहाँ है? ये भी है यूपी में। और देखिए सारनाथ कहाँ पर है? तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में हुई। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम अब समझते हैं गौतम बुद्ध ने किन 4 दृश्यों को देखकर घर त्यागा। यानी कौन से वो 4 दृश्य थे जिनको देखकर महात्मा बुद्ध वैराग्य की ओर अग्रसर हुए। तो देखिए पहला है बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। फिर देखा एक बीमार व्यक्ति को। ठीक है। फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी व्यक्ति को यानी एक साधु को देखा। फिर लास्ट में उन्होंने देखा एक शव को या मृत शरीर को उन्होंने देखा। ठीक है। इन 4 दृश्यों को देखकर उनका देखिए काफी हृदय काफी दुःख से भर गया और उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई। हम समझते हैं आर्य सत्य, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो देखिए, ये देखिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए पहला है दुःख, यानी जीवन में दुःख है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो संसार है दुःखों से भरा हुआ है, ठीक है? दूसरा है दुःख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा है, ठीक है? और तीसरा है दुःख की निवृत्ति कैसे की जाए? तो तृष्णा का अंत संभव है, यानी अगर इच्छा खत्म कर दिया जाए, तो देखिए ये दुःख का अंत हो सकता है। दुःख निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, आगे हम अष्टांगिक मार्गों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि दुःख का निवारण कैसे किया जाए, तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों के बारे में बताया है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो चलिए हम समझते हैं 4 आर्य सत्य यानी विस्तार से, ठीक है? तो देखिए पहला है दुःख। बुद्ध के अनुसार संसार में जीवन दुःखमय है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, प्रिय से वियोग और अप्रिय से मिलन, ये सभी दुःख हैं। यह सत्य हमें यह समझने को कहता है कि जीवन में सुख के साथ-साथ यानी जीवन में सुख के साथ-साथ दुःख भी अनिवार्य है और उनका अस्तित्व वास्तविक है, ठीक है? देखिए, किसी प्रियजन की मृत्यु, बीमारी या मन की अशांति, ये सब क्या है? ये दुःख के कारण हैं। अगला है देखिए दुःख समुदाय। तो देखिए इस सत्य में बुद्ध ने बताया कि दुःख का कारण है और वह कारण तृष्णा, यानी वो कारण कौन-सा है? इच्छा या लालसा। यह तृष्णा 3 प्रकार की होती है, यानी जो इच्छा है कितने प्रकार की होती है? 3।
पहली है देखिए काम तृष्णा यानी काम की इच्छा, इंद्रियों के सुख की लालसा। दूसरी है भाव तृष्णा, अस्तित्व की इच्छा। तीसरा है विभाव तृष्णा, नष्ट हो जाने या समाप्त हो जाने की इच्छा। तो देखिए, तृष्णा ही दुखों की जड़ है, यानी जो ये इच्छा है यही दुखों की जड़ है। चलिए अगला समझते हैं दुःख की निवृत्ति। जब तृष्णा समाप्त हो जाती है, तो दुःख भी समाप्त हो जाता है। यानी जब अगर आपके मन से इच्छा समाप्त हो जाए, तो देखिए दुःख भी समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को निर्वाण कहा जाता है, जहाँ मन पूरी तरह शांत हो जाता है, मोह, लोभ, द्वेष समाप्त हो जाते हैं। ठीक है? अर्थात दुःख से मुक्ति संभव है, यानी दुःख से मुक्ति पाई जा सकती है। चलिए अब हम समझते हैं दुःख निवारक का मार्ग। बुद्ध ने दुःख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। यह एक व्यवहारिक मार्ग है जो व्यक्ति को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से शुद्ध करता है। ठीक है? तो हम आगे देखिए अभी पढ़ेंगे 8 अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रसाद प्रयास और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है? यह मार्ग तृष्णा को खत्म करके निर्वाण की ओर ले जाता है। ठीक है? तो चलिए हम अब समझते हैं अष्टांगिक मार्ग, इनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। तो दुःख से मुक्ति पाने के लिए 8 उपाय बताए गए हैं। यानी जो अष्टांगिक मार्ग हैं, ये दुःख से मुक्ति पाने के उपाय हैं। ठीक है? तो पहला है देखिए सम्यक दृष्टि, यानी राइट व्यू, सही दृष्टिकोण या यथार्थ ज्ञान। देखिए आपका दृष्टिकोण जो होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अगला है देखिए सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सही विचार या भावना रखनी चाहिए। भावना कैसी रखनी चाहिए? सही भावना रखनी चाहिए। अगला है देखिए सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सही वाणी या सत्य बोलना चाहिए। हमेशा कैसा बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। अगला है सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सही आचरण या व्यवहार करना चाहिए। यानी आचरण कैसा होना चाहिए? अच्छा आचरण होना चाहिए और देखिए काम जो है यानी कर्म हैं, वो अच्छे होने चाहिए। अगला है सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, सही जीविका या नैतिक जीवन यापन। जीवन यापन देखिए नैतिक होना चाहिए। यानी देखिए जीवन यापन कैसे करना चाहिए? ईमानदारी पूर्वक। इसे ही हम कहते हैं सम्यक आजीविका। अगला है देखिए सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, सही प्रयास, बुराई से बचना और अच्छाई को अपनाना। यानी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बुराई से बचा जाए और अच्छाई को अपनाया जाए। अगला है देखिए सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सही स्मरण शक्ति, ध्यान में स्थिरता। यानी स्मरण शक्ति सही रखनी चाहिए और ध्यान में स्थिरता होनी चाहिए। अगला है सम्यक समाधि। तो देखिए सही एकाग्रता या ध्यान की उच्च अवस्था। ठीक है? तो बस देखिए जब भी आपसे पेपर में पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, तो यही 8 आपको अष्टांगिक मार्ग लिखना है। अगर हाँ, आप चाहें तो इसके बारे में जो थोड़ा-थोड़ा हमने बताया है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो पहला है देखिए बुद्ध, धर्म, संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ, तो देखिए बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन हैं? तो देखिए त्रिपिटक, यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो हैं जिसे हम कहते हैं त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ हैं। पहला है देखिए विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या लिखा है? अनुशासन के बारे में बताया गया है। सुत्त पिटक में उपदेश, ठीक है? और अभिधम्म पिटक में दर्शन के बारे में। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगला है देखिए बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय, यानी आगे चलकर देखिए बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया या टूट गया। ये अगला है पहला है, तो देखिए पहला है हीनयान, यानी जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे, वो आत्म कल्याण को प्राथमिकता देते थे। बुद्ध को केवल महान गुरु मानते थे। बुद्ध को क्या मानते थे? केवल एक महान गुरु। और जो महायान संप्रदाय में थे लोग, उन्होंने देखिए लोक कल्याण को प्राथमिकता दी, यानी जो समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी। बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते थे, यानी बुद्ध जी को वो ईश्वर के समान मानते थे। अगला है देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार। भारत से श्रीलंका, यानी बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ? भारत से श्रीलंका में हुआ, फिर चीन में हुआ, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों में फैला। यानी बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों में फैला। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। यानी सम्राट अशोक ने किस धर्म को बढ़ावा दिया? तो बौद्ध धर्म को। बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से विदेशों में प्रचार हुआ। यानी जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, बौद्ध धर्म में, तो उन्होंने देखिए विदेशों में भी इसकी प्रचार की। इसीलिए देखिए बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के बारे में लोग जानते हैं। तो चलिए हम अब समझते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक पंथ है,
जो अहिंसा, सत्य और आत्म संयम पर आधारित है। यानी किस पर आधारित है? अहिंसा, सत्य और आत्म संयम पर। यह धर्म मुख्यतः आत्मा की शुद्धि, यानी यह धर्म किसको बताता है? आत्मा की शुद्धि पर, मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग को बताता है, यानी कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए इसके बारे में बताता है। तो चलिए समझते हैं जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य। मोक्ष यानी आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करना, यानी जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। चलिए अब हम समझते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। इनमें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और देखिए साथ ही आप लिख लीजिए 23वें तीर्थंकर कौन है? तो वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी, जो कि सबसे प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ। देखिए ये कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है? तो ये वैशाली जिले में पड़ता है। कहाँ पर? वैशाली जिले में, और जो कि कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ये बिहार में है। तो यानी हम कह सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम यानी वैशाली जिले में बिहार में हुआ था। और देखिए निर्माण, यानी इनको निर्माण प्राप्ति कब हुई? 568 ईसा पूर्व पावापुरी। और देखिए पावापुरी कहाँ है? ये भी है बिहार में, और जिले का नाम है नालंदा जिले में है। नालंदा जिले में स्थित है ये। ठीक है, नालंदा जिले में पावापुरी पड़ता है, और कहाँ? बिहार में। इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या क्या नाम था? यशोदा। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। और इनका निर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी में। चलिए अब हम समझते हैं महावीर को ज्ञान की प्राप्ति। तो देखिए साल, साल यानी बरगद को ही हम कहते हैं साल। देखिए बरगद वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्बी ग्राम में कहाँ पर प्राप्त हुआ ज्ञान? तो देखिए बरगद, एक बरगद वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्बी ग्राम में। देखिए ग्रह त्याग महावीर स्वामी ने कब किया? तो 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। यहाँ पर त्याग होगा, यानी ग्रह त्याग कब हुआ? 30 वर्ष की उम्र में। और देखिए साथ ही आप ये भी नोट कर लीजिए, जो हमने अभी पढ़ा महात्मा बुद्ध, तो बुद्ध जी का जो है ग्रह त्याग 29 वर्ष की आयु में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, उन्होंने देखिए घर को कब त्यागा था? 29 वर्ष की उम्र में। अगला है देखिए उपदेश। तो महावीर स्वामी के देखिए उपदेश कौन से हैं? तो प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। कहाँ पर? राजगृह में। और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। और इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी, यानी वो कैसी भाषा थी? प्राकृत। और जो महात्मा बुद्ध की भाषा कैसी थी? वो, इनकी भाषा जो थी पाली भाषा थी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगला है देखिए जैन धर्म के ग्रंथ। एक है आगम, जिसमें श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथ है। ये कैसा है? श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथ। और एक है सिद्धांत ग्रंथ, दिगंबर परंपरा में मान्य है। ये किसमें मान्य है? दिगंबर परंपरा में। अभी हम आगे पढ़ेंगे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी 3 रत्न कौन से हैं? तो पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। ये 3 हैं त्रिरत्न। ये भी आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं पंच महाव्रत, या इसे हम अणुव्रत भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। यानी जितना हमने इस पीडीएफ में लिया है सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो पहला है देखिए अहिंसा, किसी भी जीव को किसी भी रूप में हानि ना पहुंचाना। अहिंसा क्या कहता है? यानी किसी भी जीव को किसी भी रूप में हानि ना पहुंचाना। ठीक है। अगला है देखिए सत्य, सदैव सत्य बोलना। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हम देखिए जैन धर्म के पंच महाव्रत पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जब आप नोट करेंगे तभी दोबारा जब आप रिवाइज करेंगे तब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो देखिए कंफ्यूजन हो सकती है। अगला है देखिए अस्तेय, बिना अनुमति किसी वस्तु को ना लेना, यानी अर्थात चोरी ना करना। अगला है देखिए ब्रह्मचर्य, कामनाओं पर संयम रखना। ब्रह्मचर्य क्या कहता है? कि कामनाओं पर संयम रखना। अगला है देखिए अपरिग्रह, अधिक धन वस्तु या लालच ना रखना, यानी अधिक धन की लालसा ना रखना या लालच। और देखिए बहुत अधिक धन की इच्छा ना रखना या लालच ना रखना। तो देखिए ये हमने क्या पढ़ा? ये जैन धर्म के पंच महाव्रत। ठीक है, ये जैन धर्म के क्या है? पंच महाव्रत या अणुव्रत। चलिए हम अब समझते हैं जैन धर्म की शाखाएं। देखिए आगे चलकर जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। ठीक है, यानी 2 शाखाओं में टूट गया। तो देखिए पहली शाखा बनी दिगंबर। कुछ लोग देखिए दिगंबर संप्रदाय में चले गए।
जिसमें देखिए कठोर तप नग्नता को मोक्ष का साधन मानते थे। यानी जो लोग दिगंबर के अनुयायी थे, यानी जो लोग दिगंबर में थे, वो कठोर तप करते थे। और आपने देखा होगा अगर आपके क्षेत्र में होंगे जैन धर्म के कोई लोग, तो देखिए वो कुछ लोग हैं केवल बिना वस्त्रों के रहते हैं, यानी निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है? यानी वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। अगला देखिए है श्वेतांबर। श्वेतांबर वाले कैसे रहते हैं? सफेद वस्त्र पहनते हैं, यानी जो श्वेतांबर में थे, वो लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं। महिलाओं को भी मोक्ष के योग्य मानते हैं। देखिए जो श्वेतांबर वाले थे, वो महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति के योग्य मानते थे, लेकिन जो दिगंबर में थे, वो कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है? चलिए अब हम आगे समझते हैं कि जैन धर्म की विशेषताएँ। किसी भी सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है? यानी जैन धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते। आत्मा को ही परम तत्व मानते हैं। ये आत्मा को ही परम तत्व मानते हैं। कर्म सिद्धांत यानी कर्मों का फल को मानता है, यानी जैन धर्म किसको मानते हैं? कर्मों के फल को। हर जीव में आत्मा है। जैन धर्म वाले कहते हैं हर जीव में आत्मा है, इसीलिए हर जीव का सम्मान आवश्यक है, यानी हर जीव का सम्मान करना चाहिए। चलिए हम अब समझते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएँ। तो देखिए वेदों की सत्ता को नकारा, यानी इन्होंने वेदों को नहीं माना। क्योंकि देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता, तो वहाँ पर वेदों के बारे में बताया गया है। लेकिन जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया, तो उन्होंने देखिए वेदों की सत्ता को नकार दिया, यानी उसको नहीं माना। देखिए दोनों धर्मों ने वेदों और यज्ञों को अंतिम सत्य नहीं माना। ठीक है? ब्राह्मणवादी कर्मकांड का विरोध किया, यानी ब्राह्मण लोग जो कर्मकांड पूजा पाठ करवाते थे, इसका विरोध किया। ठीक है? और देखिए ईश्वर की सत्ता का निषेध किया। दोनों धर्मों ने सर्वशक्तिमान सृजनहार ईश्वर की अवधारणा को अस्वीकार किया। यानी इन्होंने देखिए ईश्वर की मान्यता को खारिज किया, यानी रद्द किया। ये ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा और कर्म को ही मुख्य माना, यानी ये केवल आत्मा को और कर्म को मानते थे। अगला है देखिए अहिंसा पर बल। जैन धर्म में अहिंसा सर्वोच्च है। और देखिए जो बौद्ध धर्म में अहिंसा और करुणा को प्रमुख स्थान मिला। जैन धर्म में केवल अहिंसा को, लेकिन बौद्ध धर्म में अहिंसा और करुणा दोनों को प्रमुख स्थान दिया गया। अगला है देखिए मोक्ष की अवधारणा। दोनों धर्मों का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष या निर्वाण, यानी दुखों से मुक्ति। संसार को दुखों का कारण माना गया है। यानी दोनों धर्मों ने बताया कि जो संसार है दुखों से भरा हुआ है, यानी ये दुख का कारण क्या है? संसार। और अगला है देखिए आत्मशुद्धि का मार्ग। तपस्या, संयम, ध्यान और नैतिक जीवन से आत्मशुद्धि की बात दोनों धर्म करते हैं। ठीक है? अगला है देखिए भिक्षु परंपरा। दोनों धर्मों में संघ यानी साधु संघ या भिक्षु समुदाय हैं। ठीक है? दोनों धर्मों में गृहस्थ जीवन से दूर रहकर भिक्षु संयमित हो जीवन जीते हैं। यानी अगर गृहस्थ जीवन से आप दूर रहेंगे तभी जाकर आप संयमित जीवन जिएंगे। और अगला है देखिए समाज में समानता की बात। जात-पात और ऊंच-नीच का विरोध किया। ठीक है? स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी धार्मिक अधिकार दिए। यानी देखिए वैदिक सभ्यता में जात-पात थी, यानी वर्णों में समाज को विभाजित किया गया था। ठीक है? उच्च कोटि, निम्न कोटि इस प्रकार। लेकिन जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था, इन्होंने देखिए जात-पात और ऊंच-नीच का विरोध किया और स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी धार्मिक अधिकार दिए। ठीक है? लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था? धार्मिक अधिकार शूद्रों को नहीं था। अगर आपने देखी अभी रिसेंट एक मूवी आई थी, ज्योतिबा फूले पर बनी है, वो फूले मूवी का नाम है। उसमें देखिए वर्णों के बारे में दिखाया गया है कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण यानी इनके बारे में कैसे देखिए धार्मिक जो विविधताएँ थी, ये सारा चीज़ और देखिए शिक्षा को लेकर कि महिलाएँ देखिए शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, शूद्र लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे, ये सारी चीज़ें उस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए हम आगे समझते हैं, तीर्थंकर और बुद्ध। तो देखिए जैन धर्म में महावीर को 24वें तीर्थंकर माना जाता है, यानी माना गया है। तो 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, यानी इनको ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ, यानी ज्ञानोदय, जिसे क्या कहा गया? ज्ञानोदय। प्राकृतिक धर्म। दोनों धर्मों ने प्रकृति, आत्मा और कर्म को प्रधानता दी, यानी दोनों धर्मों ने किसको प्रधानता दी? देखिए प्रकृति को, आत्मा को और कर्म को। लेकिन देखिए अलौकिक शक्ति या ईश्वर को नहीं, यानी उन्होंने देखिए कोई अलौकिक शक्ति को नहीं माना और ना ही ईश्वर को माना। तो चलिए आज की क्लास में देखिए हमने पढ़ा जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है? तो देखिए जितना हमने आपको इस चैप्टर में बताया है, ये सारा कुछ आपको पहले नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए आप रिवाइज़ करिए, तभी जाकर ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। क्योंकि देखिए ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है चैप्टर, ये थोड़ा आपस में देखिए कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, यानी आपस में मिलता-जुलता है। इसी के चक्कर में देखिए कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है? तो अगर एक बार आप सारा कुछ लिख लेंगे, इसके बाद रिवाइज़ करेंगे, तो एक भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा। और इससे देखिए जितना हमने बताया है, इतना ही सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं जाएगा। और थोड़ा हमने ज़्यादा ही बताया है कि जैसे कि अगर कोई इससे कोई थोड़ा क्वेश्चन टफ अगर बन जाए, तब भी देखिए आप वो क्वेश्चन कर लेंगे।
और देखिए अभी जैसे ही पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखिए बहुत ही बारीक चीज़ें होती हैं, वो देखिए हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके साथ वो कवर हो जाएँगी। जिससे तब जाकर आपकी तैयारी देखिए बेस्ट तैयारी मानी जाएगी। फिर इसके बाद देखिए आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँगे, ठीक है? इसी हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है। डेली-डेली बस अब थोड़ा वक़्त और दीजिए हमें, बस आपका देखिए पूरा सिलेबस अब बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाला है। और देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।